मतलब समझाने आए हैं। जब मानव सोता हो घर में तब नुक्कड़ नाटक आता है। जब मानव सोता हो घर में तब नुक्कड़ नाटक आता है। जब वोटर होता उदासीन तब नुक्कड़ नाटक आता है। जब वोटर होता उदासीन तब नुक्कड़ नाटक आता है। अब जो हो जाए कल लग जाए मुंह पर ताला, लग जाए मुंह पर ताला। करो वोट से लोकतंत्र को सुंदर मधुर निराला, है सुंदर मधुर निराला। सब बंधन को तोड़ हाथों से हाथ जोड़, सब बंधन को तोड़ हाथों से हाथ जोड़। हम राह दिखाने आए हैं, हम तुम्हें जगाने आए हैं। हम राह दिखाने आए हैं, हम तुम्हें जगाने आए हैं। हम नुक्कड़ नाटक लाए हैं, हम नुक्कड़ नाटक लाए हैं। भाइयों और बहनों, लॉर्ड कृष्णा के छात्र छात्राएं आप सभी को मतदान के विषय में चलिए देखते हैं देश में मेरे मतदान का हाल। वहाँ नेता ही नहीं, जनता भी है बिहार। देश का हाल जान लो, देश में होती वोटिंग कैसे आंखों से पहचान लो। जान लो जान लो, देश का हाल जान लो, देश में होती वोटिंग कैसे आंखों से पहचान लो। जान लो जान लो, देश का हाल जान लो, देश में होती वोटिंग कैसे आंखों से पहचान लो। जिंदाबाद जिंदाबाद, भैया जी के शासन में, पैसा देगा राशन में, भैया जी के शासन में, पैसा देगा राशन में। हमारा नेता कैसा हो, पप्पू भैया जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। पप्पू भैया जैसा हो। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आजाद से वोट मांगने आया हूँ। मैं आजाद से वादा करता हूँ कि आपके गांव में अस्पताल बनवाऊंगा, जिसमें नहीं होंगे। मैं आपके गांव में आपके बच्चों के लिए स्कूल खुलवाऊंगा, जिसमें ताले लगे होंगे। मैं आपके गांव में जिन भी भाई बहनों के घर जल की समस्या है उनके घर नल लगवाऊंगा, जिसमें पानी नहीं होगा। मैं आपके गांव से गरीबी का नाश कर दूंगा, गरीबी का नहीं होगा। मैं आपके गांव की कच्ची सड़कें पक्की कराऊंगा। सिर्फ कागजों में। आपसे बहुत से नेताओं ने किए होंगे, लेकिन मैं आपसे किए हुए बातों को सच करने आया हूँ। वादे तो छोड़ो, मेरा पौवा कहाँ है? ये ले पौवा के पैसे, और पौवा से तो ही नहीं पूरे गांव को मिलेगा। पप्पू भैया जिंदाबाद पप्पू भैया जिंदाबाद पप्पू भैया जिंदाबाद। आग लगे ऐसे वोटन में, रोज रोज पी के आ जाते, ना वोट काऊ को दे ना काऊ को देते, और हम जाते रोज रोज पी के आ जाते। ये तुम क्या बोल रही हो? देखो बहन, मैं मानती हूँ तुम परेशान हो, लेकिन वोट ना डालना ये किसी भी समस्या का हल नहीं, बल्कि तुम्हें तो ये कहना चाहिए कि तुम खुद भी वोट डालोगी और दूसरों को भी प्रेरित करोगी। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी लालच में आके वोट नहीं डालना चाहिए, और हमेशा सोच समझकर विचार करके ही अपना पैसा लेना चाहिए। और तो और, वोट हमारा है अनमोल, वोट हमारा है अनमोल, कभी न लेंगे इसका मोल, कभी न लेंगे इसका मोल, कभी न लेंगे इसका मोल। वोट साथी लोकतंत्र के बनो बराती, वोट डालने चलो रे साथी लोकतंत्र के बनो बराती, वोट डालने चलो रे साथी लोकतंत्र के बनो बराती, वोट डालने चलो रे साथी लोकतंत्र के बनो बराती, वोट डालने चलो रे साथी लोकतंत्र के बनो बराती। और भाई कल की तो छुट्टी है, घूमने चलोगे? हाँ भाई, कल तो यार वोट चलेंगे ना। वोट इन वोट से क्या होता है? अगर हम एक को वोट नहीं डालेंगे तो क्या हो जाएगा? चल भाई ठीक है, कल चलेंगे वोट डाल ले। और भाई कहाँ जाने की बात कर रहे हो तुम दोनों लोग? घूमने जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन कल तो मतदान का दिन है ना। मतदान से क्या होता है? अगर हम एक को वोट नहीं डालेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर तुम जैसे पढ़े लिखे लोग ऐसी बात करोगे तो क्या होगा इस देश का? आज भी इस देश में ऐसे कई लोग हैं जो सोचते हैं कि उनके एक वोट डालने से क्या हो जाएगा, पर हम हकीकत को क्यों ठुकरा देते हैं कि एक एक बूंद से ही सागर बनता है। आपको तो खुद वोट डालने जाना चाहिए और औरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। वोट डालना काम नहीं, फर्ज है आपका। ये छुट्टी आपको सोच समझ के सूझबूझ से वोट डालने के लिए मिली है, इसका उपयोग करें और अवश्य वोट डालने जाएं। ठीक है भाई, जाएंगे। तो ये
कर दिया। ऐसे में समझदारी से माता ने अपनी बेटी को समझाया। उसी प्रकार भारत का हर वो नागरिक जो 18 या 18 साल से ऊपर है, चाहे वे गृहिणी हो, छात्र छात्रा हो, किसी भी धर्म में जाति का हो, उसे वोट अवश्य डालना चाहिए और अपने कदम मतदान की ओर जरूर बढ़ाने चाहिए। और भाई बहनों सुनिए, अपने वोट के उत्तराधिकारी, अपने वोट के उत्तराधिकारी समझो इसकी जिम्मेदारी, समझो इसकी जिम्मेदारी, समझो इसकी जिम्मेदारी। निर्भय होकर मतदान करो, तुम कर्णवीर हो भारत के। समझो न शून्य अपने को तुम नींव हो नई इमारत के। इतिहास बदल सकते हो तुम, भूगोल बदल सकते हो तुम, इस लोकतंत्र की चाहो तो तकदीर बदल सकते हो तुम, तकदीर बदल सकते हो। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, वोट न डालने से और केवल अपने हित में वोट डालने से एक ऐसी भ्रष्ट सरकार, पप्पू भैया जैसी सरकार सत्ता में आई जो जनता की रक्षक नहीं बच्चा बने। तो आप उस इंसान का चुनाव करिए जो देश की नाव को पार लगाए। तो दोस्तों सोच समझ कर फैसला लीजिए ताकि कोई गलत इंसान सत्ता में आके न बैठ सके। और आज भी हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं उनके अकेले के वोट डालने से देश का क्या ही भला हो जाएगा। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि ये काम नहीं फर्ज हमारा, ये काम नहीं फर्ज हमारा, वोट डालना अधिकार है हमारा, चाहे नर हो या नारी, चाहे नर हो या नारी, मतदान है सबकी जिम्मेदारी। इस नाटक के माध्यम से हम दक्षिणा के विद्यार्थी आप सबको ये समझाना चाहते हैं कि मतदान करना हम सबके लिए कितना आवश्यक है। मतदान लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, ये हमारा अधिकार ही नहीं हमारा कर्तव्य भी है। इसलिए खुद भी वोट डालने जाए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। सभी मतदाताओं से मेरी अपील है कि आप सहज और जागरूक होकर राष्ट्रहित में अपने मत का उपयोग करने का संकल्प लें। बनो देश के भाग्य विधाता, बनो देश के भाग्य विधाता, आप जागो प्यारे मतदाता। मतदान को सुगम बनाओ, पंजीकरण जरूर करवाओ, मतदान को सुगम बनाओ, पंजीकरण जरूर करवाओ। इसे अब अपना मिशन बनाओ, इसे अब अपना मिशन बनाओ। मतदाता जागरूक हो जाओ, अपनी अपनी उंगली पर काला टीका लगाकर देश को नजर से बचाओ। अपने